नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महर्षि जैसे अभी हमारे मतलब बच्चे छोटे हैं, अभी तो हम उन्हें रात में नहीं खिलाते हैं, आलू प्याज लहसुन नहीं खिलाते हैं, और पैक्ड फूड ये कुछ भी नहीं खिलाते हैं। लेकिन अब थोड़े साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो अब उनको कैसे मतलब हम कंट्रोल करें कि वो दूसरे बच्चों को देख के ज़िद ना करें। और हम खिलाते भी हैं, खिलाते हैं हम बच्चों को, तो जैसे दूसरे लोग हैं ना, वो बोलते हैं तुम अभी तो कंट्रोल कर लो, लेकिन जब बड़े होंगे वो तो छुप छुप के खाएंगे तुमसे, तो फिर क्या करोगे? देखिए, बच्चों को नहीं खिलाना अच्छी बात है, पर इससे भी अच्छी बात तब है जब आप उन्हें क्या खाना क्या नहीं खाने के संस्कार जगाओगे, उनके हृदय में धारणा बनाना। हमारा 1995 में भोपाल चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास में शिविर लगा, बैनाला जी आए थे। लगभग 3200 लोगों का शिविर था, बच्चे भी थे। जैन स्कूल में क्लासेस लगती थी और बहुत सारे अजैन बच्चे थे, 5 सेक्शन अजैन बच्चों के थे। शिविर संपन्न होने के बाद एक सज्जन मेरे पास आए जो आकाशवाणी में डायरेक्टर थे, और उनके साथ उनके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र थे जो दीक्षित थे। वो अपने मित्र दीक्षित साहब को लेकर आए, बोले महाराज जी आप इनकी शिकायत सुनिए, आपसे बहुत परेशान। बोले क्या है? बोले महाराज जी कहते हैं कि तुमने शिविर क्या लगा लिया, हमारे घर में हमारा खाना मुश्किल हो गया। मैंने पूछा क्या मामला है? तब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बात कही वो आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज मेरी 6 साल की बेटी आपके शिविर में आई, और शिविर में आने के बाद उसने सब चीज़ें सीखा और इसने रात में खाना बंद कर दिया। महाराज जी इसने रात में खाना छोड़ा वो तो ठीक है, हम रात में खाते दीक्षित ब्राह्मण, पर जब हम खाने बैठे तो कहते पापा आप रात में क्यों खाते, इसमें तो मांस खाने जैसा दोष लगता। आप रात में क्यों खाते, इसमें तो मांस खाने जैसा दोष लगता है। सूर्यास्त होने के बाद इसमें कीड़े आ सकते हैं, आप क्यों खाते हैं पापा, क्या आप दिन में नहीं खा सकते? बोला महाराज जी पहले 2 दिन तो मैंने इसको टाला, तीसरे दिन लगा कि ये बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है, और महाराज आज मैं हूँ, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है, हम रात्रि भोजन त्याग करने के लिए आए, हमने भी छोड़ दिया। तो आप रात में नहीं देना ठीक है, क्यों नहीं देना ये तो उनके दिल दिमाग में बिठाओ। उनके हृदय में यदि प्राणियों के प्रति संवेदना जगा दोगे तो वो बच्चा दुनिया में कहीं भी जाएगा, कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। हम लोग संस्कार देने के नाम पर केवल कुछ नियम थोप देते हैं या कुछ वर्जनाएं उन्हें बता देते हैं, लेकिन संस्कार जगाते नहीं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों के हृदय में 2 बातें जगा दीजिए, कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। एक है पाप भीरुता और दूसरा है संवेदनशीलता। बच्चे यदि पाप भीरु हो जाएं और उनकी संवेदनाएं जग गई तो उनमें फिर भटकने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी, चाहे जैसी संगति हो। उचित अनुचित का बोध होगा और वो स्वयं काम करें।